हेलो डेयर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं जो उद्यमिता के मूल आधार है उसका 4th चैप्टर लेकर के आया हूं, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। बच नहीं सकता ईडीपी प्रोग्राम के बारे में मैं वो लिख दे रहा हूं कि आएगा तो 100% ये आएगा, बच तो सकता ही नहीं है। ओके, क्योंकि यहां से ईडीपी के नाम से या उद्यमिता विकास कार्यक्रम के नाम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और पूरी बुक का यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो आइए समझाते हैं भाई आपके लिए। उद्यमिता का तो मतलब समझ गए होंगे कि उद्यमिता एक वो गुण होता है, साहस होता है, हिम्मत होती है जो नए नए उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए और उन उद्योग धंधों में अगर रिस्क भी है उसको झेलने के लिए, रिस्क उठाने के लिए जहां से साहस प्रदान होता है, उस गुण के लिए हम क्या कहते हैं? उद्यमिता कहते हैं। जैसे संकट का समय आता है तो बहुत से लोग होते हैं आपा खो देते हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके और संकट से निकलने का प्रयास करते हैं। तो उनके अंदर क्या है? कुछ गुण ही तो होते हैं, यानी कुछ क्वालिटीज होती हैं, नहीं वो भी तो आपा खोर बैठे। तो यहां पर सेम वैसे ही आपको समझाना है कि दुनिया में हर व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम अवश्य करता है। अब उन कामों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना काम पसंद होता है और वो उस काम को करते हैं जिसके लिए और लोग नहीं कर सकते हैं, यानी नए नए उद्योग धंधे स्थापित करना, कल्पना करना कि भाई किस चीज का जो ब्रांड है वो चल सकता है, मार्केट में किस चीज की जरूरतें हैं, समाज किस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन सब चीजों को लेते हुए आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी भरना जिससे कि आपके अंदर हुनर पैदा हो, ऐसे प्रोग्रामों के लिए हम क्या कहते हैं? उद्यमिता विकास प्रोग्राम या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अब यहां पर जब इसका अर्थ लिखने के लिए आएगा तो जो पेड क्लास वाले हैं उनके लिए तो पीडीएफ नोट्स बहुत इजी मिल ही जाएंगे। एक भी अक्षर बाहर से ना जोड़ना है ना घटाना है, किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी सरल भाषा में होगा। लेकिन जो लोग इस क्लास के लिए देख रहे हैं उनके लिए क्या करना है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ लिखने के लिए आएगा तो वो इस तरह से लिखेंगे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम 3 शब्दों से मिलकर के बना है, उद्यमिता प्लस विकास प्लस कार्यक्रम। उद्यमिता का मतलब वो साहस से होता है, उस गुण से होता है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति नए नए उद्योग धंधों को स्थापित करता है, उसके लिए अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए और सफलता प्राप्त करनी होती है। विकास का मतलब यहां पर उन गुणों को विकसित करने से है जिनके द्वारा ये सारे क्रियाकलाप के लिए एक रास्ता मिलता है, एक अनुभव मिलता है, एक योग्यता हासिल होती है। और प्रोग्राम का मतलब, कार्यक्रम का मतलब उस एक प्रकार के समारोह से है जहां पर ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार से उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक विशेष समय पर एक निश्चित तरीके से दिया गया एक ऐसा प्रशिक्षण है, ऐसा एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से ये सब चीजें हमको प्राप्त होती हैं कि हम अपने आगे आने वाले समय में किस तरह से अनुमान लगाएंगे, किस तरह से नए नए उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। जरूरी नहीं कि एकदम फैक्ट्री लगा दो भाई, छोटे से होकर के और आगे बढ़ना सिखाया जाता है। प्राथमिक कैटेगरी के उद्यमी कौन होते हैं? जो छोटी छोटी दुकानों को और अनुभवों को प्रयोग कर करके और समाज में सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा प्रोग्राम जो हमारे अंदर साहस भरे, हमारे अंदर ऊर्जा भरे, हमारे अंदर हिम्मत ऐसी दे कि नुकसान हो जाए तब भी हम झेलने के लिए तैयार हो जाएं। और जरूरी नहीं नुकसान ही हो, जब किसी काम को हम करते हैं और ट्रेंड होकर के करते हैं तो 100% वहां सफलता मिलती ही मिलती है। अब तुमको जंगल में भेज दिया जाए और कहा जाए जाओ ये राइफल लेकर के जाओ और शेर का शिकार आपको करना है। ओके, पता चले कि राइफल तो हाथ में दे दी लेकिन प्रशिक्षण दिया ही नहीं है, अनुभव लिया ही नहीं है, तो भैया राइफल लेकर के जाओगे, शेर सामने आएगा तो तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे, वो ही करेगा जो उसको करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास में ट्रेनिंग होगी आपको सब पता होगा कि किस तरह से कहां पर बचना। सेम यहां पर एग्जाम्पल को अप्लाई कीजिए, यानी जब हमारे अंदर सारी चीजों का अनुभव होता है, सारा ज्ञान होता है, किसको करने से क्या होगा ये सब पता होता है, तो सफलता 100% आगे बढ़ती है। अब इसके बाद में उद्यमिता विकास जो कार्यक्रम है इसकी एक परिभाषा भी आप बहुत ही अच्छे से लिख करके आएंगे पेपर में, और एक ऐसी परिभाषा लिखना जो कहीं ना कहीं पर बहुत इजी तो होगी हो और वो इसके अर्थ के लिए एकदम स्पष्ट करती हो। ठीक है, आरसी अग्रवाल जी ने एक परिभाषा दी है जो हमने पीडीएफ नोट्स में रखी है, बहुत इजी परिभाषा है। उन्होंने जो परिभाषा रखी है वो ये रखी है कि वह कार्यक्रम जो अपने आप में
उन गुणों को विकसित करता है जिनके आधार पे नए नए लोग अनुभव लेकर के नए नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनके अंदर साहस होता है, समाज को वो रोजगार देते हैं और बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। ऐसे प्रोग्राम को हम उद्यमिता विकास प्रोग्राम कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने निष्कर्ष रूप में पहुंचेंगे कि उद्यमिता विकास प्रोग्राम वह है जो हमारे अंदर छुपे हुए साहस को बाहर निकालता है और हमें कुछ करने के योग्य बनाता है। ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे प्रशिक्षण को हम क्या कहते हैं? उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कहते हैं। अब बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाएंगी इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पूछी जाएंगी। तो पेपर में अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं तो आप जो मैं बता रहा हूं उतनी हेडिंगों को लिखिए। इतनी हेडिंग्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी और इनके लिए दो दो तीन तीन लाइनें इनके बारे में लिख दोगे तो बहुत अच्छी मार्किंग आएगी। तो आइए अब हम टॉपिक लिखते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम की विशेषताएं। यानी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये समझना बहुत जरूरी है। अगर इनकी विशेषताओं को समझ लोगे तो बड़ा टॉपिक इस चैप्टर का तो वैसे ही कवर हो जाएगा। तो पहली जो विशेषता होती है उद्यमिता विकास कार्यक्रम की, वो होती है नए उद्योग धंधों के लिए प्रोत्साहन। कतई बहुत इजी आपके लिए बताऊंगा, सब याद होता हुआ चला जाएगा। तो पहली विशेषता होती है नए उद्योग धंधों को लगाने हेतु प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है कि आपका की हौसला अफजाई करना, ठीक है। यानी आपके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं उनको निकालना, अरे तुम ये काम कर सकते हो। तो और यही नहीं है कि मजाक मजाक में, रियल में तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी खुद ही पैदा हो जाएगी कि तुम उस काम को आसानी से कर सकते हो। तो पहला होता है नए नए उद्योग धंधों को लगाने हेतु प्रोत्साहन। नंबर 2, उत्साह भरना। देखो, उत्साह भरने का कार्य जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम होता है उसके अंदर उत्साह भरा जाता है। उत्साह कहते हैं हिम्मत के लिए, करेज लाया जाता है। जैसे किसी भी काम को करने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हम फेल हो गए तो ओके, अरे और छोड़ो, हम आपका कैरियर बना रहे हैं। बहुत मैसेज स्टाफ बताता है कि ऐसे आते हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत ये हैं, हम मतलब बीमारी से ग्रसित हैं, हमारे परिवार में समस्याएं हैं, हम आप मतलब फ्री में दे दीजिए जो कुछ भी है। तो कुल मिलाकर के जो चीजें रजिस्टर्ड हैं, जिनका टैक्स जा रहा है, उनके अंदर तुम्हारे अंदर अपना इतना उत्साह नहीं बचा है कि थोड़ा सा फीस पे कर दें तो समझ लो कि तुम एक उद्योग धंधा कैसे स्थापित कर सकते हो, जहां पर तो रिस्क ही रिस्क होगा और यहां पर जो तुमको नॉलेज दे रहा है, पूरा सब काम कर रहा है, उसके लिए हिम्मत नहीं है। तो ये चीजें आप निकल करके आती हैं। वहीं पर बहुत से होशियार बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अच्छा टीचर होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो वो ऐसे लोग जो मौके पे चौका मारते हैं वही उत्साही होते हैं। तो उत्साह का मतलब यहां पर भरना होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर करेज, उसके गुणों को जगाना। और फिर ऐसा व्यक्ति फिर जब चल पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वापस कदम नहीं आते हैं। इसके बाद में तीसरी जो विशेषता होती है वह होती है नवीन जानकारियों उपलब्ध कराना। उपलब्ध होना। जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम होता है उसमें नवीन जानकारियां भी उपलब्ध होती हैं। नवीन जानकारियों का मतलब यहां पर यह है कि जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप को सीख रहे होते हैं तो वहां पर बहुत से ऐसे टॉपिक निकल करके आते हैं जहां हमारा ध्यान ही नहीं होता है, ओके। और ध्यान भी होता है तो हमने उनको डीपली नहीं सोचा होता है। जैसे एक अभी किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड प्राइस, मूल्य और कीमत में क्या अंतर है। अब बच्चों के दिमाग ठनक गए, यार मूल्य और कीमत में अंतर पूछ रहे हैं, इसका मतलब अंतर तो है। अब मूल्य में क्या है और कीमत में क्या है, इसका मतलब है कि भाई मैं लिखूं तो लिखूं क्या, दोनों तो एक जैसी हैं। अब हमेशा सुना होगा कि मूल्य और कीमत, लेकिन है क्या, उसके बारे में कभी हमने नवीन जानकारी उपलब्ध नहीं की, वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं की। जैसे एक 10 के नोट में 1 किलो आलू मिलता है, तो मैं तुम्हारे लिए भी बता देता हूं, 10 रुपए में अगर 1 केजी आलू मिलता है तो जो कीमत है वो हमेशा रुपए में होगी और जो मूल्य है वो हमेशा मात्रा में होता है बेटा। तो 10 रुपए में, अब वो 20 रुपए में अगर मिलने लगे तो 20 रुपए का मूल्य कितना है,
1 केजी आलू है तो कीमत तो बढ़ घट रही है, लेकिन मूल्य 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वही उसका क्या हो गया, मूल्य हो गया। ओके, तो रुपए पैसे की जो होती है वो हमेशा कीमत होती है, और वस्तुओं का हमेशा क्या होता है, मूल्य होता है। ठीक है, वस्तुओं के लिए हम मूल्य में आंकते हैं। तो यहां से नवीन जानकारियां उपलब्ध होना ये एक टॉपिक है। और इसके बाद में चौथे नंबर पे अगला जो हेडिंग है वो है नए व्यवसायों की खोज करना। ये भी एक विशेषता है, नए व्यापारों की खोज करना। देखो मैंने पहले ही सही बोला था, व्यवसायों ही लिखो बेटा। व्यापार में केवल क्रय विक्रय होता है, व्यवसाय में सभी चीजें आ जाती हैं। ओके, नए व्यवसायों की खोज करना। देखिए, जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो कुछ करता है वो उसका व्यवसाय कहलाता है। तो नए नए व्यवसायों के लिए यहां पर क्या होता है, खोज की जाती है कि मार्केट में क्या क्या नया चल सकता है। और इसके बाद में है 5वें नंबर पे अभिप्रेरणा भरकर ऊर्जा लाना। ओके, और प्रेरणा भरकर ऊर्जा लाने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर किसी भी काम को करने की जो छुपी हुई ऊर्जा है उसको बाहर लाना। तो पहले मोटिवेशन होगा और इसके बाद में तुम्हारे अंदर से ही खुद निकल करके आएगा कि हां, अब मैं ये काम कर सकता हूं। तो इस तरह से ये ऊर्जा तुम्हारी कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टि से कहीं ना कहीं लगेगी। तो ये होता है अप्रेरणा भर करके ऊर्जा लाना। और आगे 6 नंबर पे समाज की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम होते हैं उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए कि भाई समाज में किस किस चीज की आवश्यकता है, और आप में से जैसे अगर 100 लोगों का प्रशिक्षण रहा है तो 100 लोग ही बताते हैं समाज में कपड़े की आवश्यकता है, समाज में टूथपेस्ट की आवश्यकता है, समाज में शिक्षा की आवश्यकता है, समाज में मनोरंजन की आवश्यकता है। तो इसी तरह से को बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो सामने लिखते गए लिखते गए लिखते गए। अब आपसे पूछा जाएगा, अच्छा बताओ तुम कोई नया उद्योग धंधा स्थापित करोगे, इतनी आवश्यकताएं हैं, क्या नहीं चलेगा? चलेगा भाई, ऑनलाइन कोचिंग इतने लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ओके, कुछ टारगेट के पास तक पहुंच रहे हैं, कुछ टारगेट से पार जा रहे हैं, कुछ टारगेट से पीछे ही रह जा रहे हैं, लेकिन काम तो सब कर रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता तो सब दिखा रहे हैं। अब उसमें सुपर कौन है, उसमें आवश्यकता की पूर्ति कहां हो रही, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरह से समाज की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का मतलब यहां पर सीधे ये है कि आपकी जो जरूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम सफल होंगे, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे। तो ये चीज एक विशेषता में आती, समाज की आवश्यकताओं का अनुमान। और आप लोग इस समाज के अंग हैं, क्योंकि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को पढ़ते समय एक दो चीजें होती हैं, एक वह जो ट्रेनिंग दे रहा है, दूसरा ट्रेनिंग ले रहा है, और तीसरा एक समाज का रूप रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कॉमर्स कला और विज्ञान पर आधारित है। तो यहां पर पूरी एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ते समय यही समझना कि हम एक उद्यमी हैं और हम उद्यमिता विकास की ओर अग्रसर हैं, हम इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो समझ लो, बहुत फटाफट समझ में आएगी। ओके, और इसके बाद में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम की जो विशेषताएं होती हैं, नए उद्यमी तैयार करना। इसका मतलब सीधा सीधा बता दूं, अगर हम 100 लोगों को बेटा प्रशिक्षण देते हैं तो 5 लोग कैसे होते हैं, गुड। ओके, 5 लोग कैसे होते हैं, वेस्ट, और 5 लोग कैसे होते हैं, बेटर। ओके, इनका गुड, बेस्ट, बेटर, ये 3 चीजें हैं, यहां पर 3 कैटेगरी के हैं। ठीक है, और इन्हीं के बेस पे नए उद्यमी तैयार होते हैं। और 85% लोगों के अंदर करेज जागता तो है, बैठ जाता है। ओके, लेकिन 15% ये वो लोग हैं जो कदम आगे बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं पर। और इसके बाद में अगला है हमारा 8वां पॉइंट, लघु एवं कुटीर उद्योगों की
जानकारी। वे उद्योग लघु और कुटीर उद्योग कहलाते हैं जो छोटे स्तर पे हैं, छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल करके घरों में ही छोटे छोटे कारखाने बना करके जहां कार्य होता है। भाई ये भी तो उद्योग धंधे हैं। ओके, कहीं ना कहीं रोजगार का ही तो सृजन हो रहा है। सृजन का मतलब पैदावारी, एंड रोजगार तो पैदा हो ही रहा है। ओके, तो यहां पर लघु और कुटीर उद्योगों की जानकारी दी जाती है। जो हम बता रहे हैं 100 लोग हैं ये, इनमें ये कैटेगरी अपनाई गई है। कुछ लोग वो होते हैं जो बड़े से बड़े उद्योग धंधों में इंटरेस्ट लेना शुरू होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो भाई छोटे छोटे उद्योग धंधों में इंटरेस्ट लेंगे। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि पैसा हम अपना नहीं लगाएंगे, पैसा दूसरे से लगवाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट हम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकी कैटेगराइज हो जाती है। और इसके बाद में है नमा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की अगली विशेषता होती है रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, और 10वें नंबर पे संसाधनों का उचित प्रयोग कराना। 11वें नंबर पे पूंजी को उपयोगी बनाना। 12वें नंबर पे मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग। मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग का मतलब है कि कौन सा आदमी कहां पर बेहतर कार्य कर सकता है। हो सकता है नीचे वाला ना दिख रहा हो। ओके, तो इस तरह से ये 12 हेडिंग्स हो गई, लेकिन जो नोट्स होंगे उसमें तो 15 होंगी। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम की जो विशेषताएं हैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके पास तक हमने पहुंचाई हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने का यह भी पॉइंट है कि इनमें आपको अगर कोई लगती हो कि ये परिभाषा विशेषता हो सकती है, आप उसको शामिल कर सकते हो। हमारे चैनल पे ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि हेडिंग्स कैसी बनाई जाएं, इनको बनाना कैसे सीखोगे। ओके, जल्दबाजी में दुनिया में कोई काम मत करना। 10 चैप्टर को पढ़ने से अच्छा है कि 5 चैप्टर पढ़ना, लेकिन वो पूरे पढ़ना। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नॉलेज आएगा जो किसी के पास में नहीं होगा। तो यहां पर एक बार और इनको रिपीट कर दें भैया। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नए नए उद्योगों को लगाने हेतु प्रोत्साहन, उत्साह भरने का कार्य, नवीन जानकारियां उपलब्ध कराना, नए व्यवसायों की खोज करना, प्रेरणा भरकर ऊर्जा लाना, समाज की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, नए उद्यमी तैयार करना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की जानकारी, रोजगार उपलब्ध कराना, संसाधनों का उचित प्रयोग कराना, ठीक है, पूंजी को उपयोगी बनाना, मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग। ये विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। 12 हैं, कम से कम 2.5 पेज के लिए पर्याप्त हैं। 1 पेज पर आपका अर्थ आ जाएगा, 2.5 पेज पे ये आ जाएंगे और शेष पे आ जाएंगे कार्य। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत जबरदस्त यहां से बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्लास में बस इतना ही, और शेष इसके जो कार्य हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगली वीडियो में। ओके, तो कैसा लगा ये आज का क्लास जरूर लिखें।